किसान आंदोलन की आग में पूरा देश जल रहा है। जगह जगह किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर कुछ लोग इस बिल के समर्थन में भी कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं सुप्रिया मालवीय जी, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, गन्ना समिति के अध्यक्ष भी हैं और एक संभ्रांत किसान भी है। इन लोगों ने जिले पे एक कार्यक्रम किया था, किसान सम्मेलन, जिसमें यह बताया गया था कि किसान बिल किस तरह से किसानों के हित में है। आज हम जानेंगे इनसे कि क्या है किसान बिल, क्या है इसमें खास, क्या है फायदे और क्या है नुकसान। और यह भी चर्चा करेंगे कि जो हरियाणा और पंजाब के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जिन संगठनों द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है कि आखिर यह विरोध क्यों हो रहा है और इस पर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे जनमंच खबर में। और सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि यह बिल जो किसान बिल है क्या है। ये किसान बिल किसानों के हित का सबसे बड़ा अब तक का कानून है। बिल नहीं है बल्कि ये किसान कानून बन चुका है, बिल नहीं है। और किसानों का हित इसमें इतना ज़्यादा है जिसको बताना और गिनाने में कम से कम घंटों से लगेगा। अब तक की जितनी सरकारें बनी थी सिर्फ किसानों के लिए कर नहीं रही थी। कोई भी विपक्षी पार्टी के नेता से आप बता दीजिए कि वो बता दे किसान बिल में कोई एक खामी हो। आप बताइए, हमारे पास गन्ना बोने का अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, हम दूसरी कोई खेती कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि गन्ना की सिर्फ यहाँ फैक्ट्री है। बाकी कोई भी अगर फसल पैदा करते हैं तो उसको बेचने का कोई जगह नहीं है। या किसान बिल पास होने के बाद अगर हमारा गन्ना मान लीजिए होता है 1 एकड़ में 1 लाख का, और कोई मुझे 2 लाख का ऑफर दे रहा है कि 2 लाख रुपये आप लीजिए और अपना खेत हमको दे दीजिए, तो किसान का कहाँ नुकसान है। उस 2 लाख रुपये से किसान कोई और भी काम कर सकता है और तो और किसान जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को नेस्ट कर सकता है। यह किसान को पावर है। किसान बिल में किसान हित को देखते हुए सरकार ने पास किया है। किसान के पास आगे जान नहीं, पूंजी नहीं है, संसाधन नहीं है, किसान तबाह है। अभी गन्ना की फसल ख़त्म हो गई, धान की फसल ख़त्म हो गई, किसान हर तरह से मर रहा था। और अब किसान को अगर कोई खेती करके उसके उपज के कई गुना उसको दे रहा है, जिसमें खराबी क्या जा रहा है बता दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहले भी यहाँ खेती किसानी होता है। अभी आप जहाँ खड़ी हैं यहाँ से कुछ ही दूर पर जाइए तो 100 एकड़ खेत किसानों का, छोटे छोटे किसान लेकर के सब्जी का काम करते हैं। और यहाँ से आजमगढ़, फैजाबाद और देवरिया तक की पिकअप सुबह आती है, 6 बजे सुबह सब्जी लेकर चली जाती हैं। तो भी तो कॉन्ट्रैक्ट पर लिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब किसान को फायदे का लगेगा तब वो देगा। ऐसा थोड़ा ना कि किसान मजबूर है कि उसका खेत कोई ले लेगा। किसान जब चाहेगा तब एग्रीमेंट करेगा, जब चाहेगा तो एग्रीमेंट तोड़ लेगा, यही कानून में है। और किसान को जब फायदा लगेगा तभी ना देगा। ये थोड़ा ना कि कोई उसका ज़मीन हड़प लेगा। तो सर, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताई जा रही है, तो अपने यहाँ ज़्यादातर गन्ने की खेती है, तो क्या आईपीएल चीनी मिल जो है वो खेतों को चिन्हित करेगी और उसमें कहेगी कि आप यहाँ गन्ना लगाइए और हम आपका गन्ना जो है खरीदेंगे, तो क्या उसमें लागत भी देगी या किसानों को अपना जैसे अपने पास से लगाना होगा? नहीं, देखिए, भ्रमित करने वाली बातें हैं। जैसे किसान मजबूर है, जैसे आईपीएल का आपने नाम लिया, आईपीएल की जो चीनी मिल है वो कभी किसानों को एक गेड़ी बीज नहीं देती है, न किसानों को खाद देती है। किसान खुद बोता है और आईपीएल को किसान चलाता है। किसान उधार गन्ना देता है और फैक्ट्री चलती है, उसको जब समय आता है तब पेमेंट देती है। सरकार दवा बनाती है तब पेमेंट देती है। उसके लिए हम लोग अभी कई बार जाकर दवा बनाते हैं कि भुगतान क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले महीने मिल चली, 1 महीना चलते हो गया, अब तो भुगतान नहीं दिया। किसान तो मजबूर है आईपीएल को देने के लिए। अब वो गन्ना के अलावा अन्य कंपनी जैसे पार्ले जी है, टाटा है, वहाँ है, और मान लीजिए यहाँ पर 10 एकड़ खेती उनको चाहिए, तो 10 एकड़ खेत तो किसी एक किसान के पास है नहीं, तो 150 किसानों से एग्रीमेंट करेंगे। किसान को मान लीजिए 50,000 रुपया अगर मिल रहा है तो 1 लाख रुपया देंगे, तब ना किसान देगा उनको। और वो 1 लाख रुपया में मान लीजिए 3 साल या 5 साल के लिए खेत ले लेंगे। वो हर साल 1 लाख रुपया किसान के खाते में डालेंगे तब वो लेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो किसान अपना खेत वापस ले लेगा। तो गन्ना तो किसान मजबूरी में बो रहा है। गन्ना को न कोई पूछने वाला है, गन्ना को न कोई पूछने वाला है, न खरीदने वाला है, मनमाना है। आज बताइए, कोई भी ऐसा चीज़ है जो 3 रुपये 25 पैसा किलो है। सबसे सस्ता आपका पान है और नमक है, वो भी कितना महंगा है, 3 रुपया 25 पैसा किलो गन्ना हम उधार देते हैं, मजबूरी में देते हैं। हम क्यों देंगे किसी को अपना गन्ना उधार? हमारी दूसरी फसल बोई जाएगी या जो फायदेमंद चीज़ें हैं उसको हम बोएंगे।
मान लीजिए सुरती की खेती है, पान की खेती है, पिपरामिंट है, जो भी वो कंपनियां चाहेंगी लगाएंगी और किसान को शुद्ध मुनाफा पहले ही दे देंगी, बाद में नहीं देना है। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जी, ये जो किसान बिल का जगह जगह विरोध किया जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा ये देखा गया है कि जो विपक्ष है वो सबसे अधिक इस पे जो है विरोध कर रहा है, जबकि जब वही सरकार पक्ष में थी तो उन्हीं ने यह प्रस्तावित किया था। तो इसमें अब क्या देखा जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छी बात है। ये सारे विपक्षी दल इस समय क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। इसके पहले मायावती की जब सरकार बनी थी तो मायावती जी ने एक पास किया था और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था और उन्होंने इस कानून को वापस ले लिया, लेकिन वो प्रदेश स्तर पर ही पास किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश स्तर पर इसको पास किया है। अब बताइए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अगर हम जाएंगे, क्यों सब जगह का टैक्स देंगे? अगर एक जगह का टैक्स सरकार ने पास कर कौन बड़ा बुरा किया? किसान जो माल जहाँ चाहे वहाँ बेचे। अभी पहले था, इस कानून के पास होने के पहले अपना चावल अगर हम बिहार ले जाएँ तो नहीं ले जा सकते थे। अब हम बिहार नहीं, जहाँ चाहें वहाँ ले जाएँ। हम चाहें तो आसाम रेट मिलेगा, आसाम ले जाकर बेचेंगे। तो यह एक तरह का प्रतिबंध खत्म हुआ है। और ये जो पार्टियों की यह बात कर रही हैं, ये लगातार पार्टियाँ अपने जनाधार खोती जा रही हैं, हर प्रदेशों में सिमटती जा रही है। आपको बता दें, कुशीनगर जनपद में आप जाइए और उस किसान के पास जाइए जो किसी भी राजनीति से संबंध नहीं रखता है, किसी किसान को कोई विरोध नहीं है। किसान भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ ही किसानों का हित है। आपको क्या लगता है कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, क्या जनता का यह काम है कि सत्ता पक्ष का विरोध करना या फिर सत्य के लिए समर्थन और गलत के लिए विरोध करना है? देखिए, सत्य का समर्थन होना चाहिए और गलत का विरोध होना चाहिए। अगर कोई भी कानून गलत बनता है या कोई भी जनप्रतिनिधि गलत करता है तो उसका एकदम विरोध करना चाहिए। अगर विपक्षी भी सही काम करता है तो उसका समर्थन होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। जी सर, ये जो एमएसपी को लेके हंगामा हो रहा है, तो जिसपे कि मोदी जी ने साफ कह दिया है कि एमएसपी लागू रहेगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? एमएसपी लागू है, लागू रहेगा। एमएसपी पर विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कहा हूँ कि किसी भी विपक्षी पार्टी से पूछिए किसान बिल में खराब क्या है। जी, अच्छाई तो मैं बता रहा हूँ, वो खराबी बताएं। तो अभी आपने सुना सुप्रिया मालवीय जी से, इन्होंने जो कार्यक्रम किया था सारी पार्टी के लोगों ने जिले पर, कि किस तरह से यह बिल जो है किसानों के हित में है। कुछ लोग हैं जो इस कानूनों से मतलब नहीं रखते हैं, फिर भी बहुत ही बेबाकी से ये जो है जवाब देते हैं इसका। और जो भी नियम संविधान में जो कानून बन गया वो तो हर जनता, हर किसी के लिए यह माने लगता है और सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप जो है अपनी राय हमें दें और इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जनमंच खबर से मैं हाजिर अंसारी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।